welcome everyone. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड हुआ है 31 मार्च 2022 को, उसकी फाइलिंग अब हम लोग कर रहे हैं। इनकम टैक्स का फॉर्म भी आ गया है, इनकम टैक्स रिटर्न्स का ITR 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इनकम टैक्स ने लाइव अपडेट कर दिए हैं और फाइलिंग भी हो रही है। तो उस रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका मैंने ये पूरा का पूरा एक लिस्ट चेकलिस्ट तैयार कर लिया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसमें आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप कुछ ही इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे फॉर्म 16 आपको अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो फॉर्म 16 मिला और उसका सिर्फ फॉर्म 16 का डिटेल अपलोड करके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डालनी थी, वो छूट जाते हैं और उस कारण नोटिस आ जाता है और आपको पेनल्टीज इंटरेस्ट देने पड़ जाते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो आप अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना चेक कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप इकट्ठा करके तब जाके आप रिटर्न फाइल करेंगे तो करेक्ट रिटर्न आपका फाइल होगा। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पैन। विदाउट पैन आप इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग नहीं कर सकते। वैसे तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से ये कहा है कि आप आधार नंबर के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन पैन के बिना कोई भी, अगर आपके पास इनकम है, आप कहीं भी जाते हैं, बैंक का में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं या किसी भी फाइनेंशियल चीज़ें करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं या कहीं से आपको कंसल्टेंसी इनकम मिलता है तो वो कमीशन आपको मिलता है तो वो आपसे पैन नंबर की डिमांड करते हैं। तो पैन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जब आप ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं तो आपका जो यूज़र आईडी भी होता है वो पैन नंबर ही होता है। जो ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हम लोग फाइलिंग करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए यूज़र आईडी आपका पैन ही रहता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपका पैन मैंडेटरी है, आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, उसमें अकाउंट नंबर, IFSC और वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है आपका, ये मैंडेटरी है। और आपका मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल आईडी ज़रूरी है। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जो ऊपर की 4 चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने आपका फर्स्ट टाइम फाइलिंग है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अपना पहले से ही फाइल करते थे, तो इनमें से सिर्फ बैंक अकाउंट अभी सारे के सारे चाहिए। बाकी पैन, आधार और मोबाइल एंड ईमेल वो आपके रजिस्ट्रेशन जब आपने किया होगा तो वहाँ आपने डाला होगा, वही चलेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 16, फॉर्म 16A या फॉर्म 16B या फॉर्म 16C। फॉर्म 16 जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनको सैलरी मिलती है उनको एट द एंड ऑफ ईयर में, अभी 15 जून तक टाइम है, उन लोगों को फॉर्म 16 मिलेगा जिसमें सारा का सारा सैलरी का रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स रहेंगी। फॉर्म 16A जो अदर इनकम होता है, जैसे आपको कोई कंसल्टेंसी फ़ी मिली है, कमीशन मिला है या बैंक इंटरेस्ट आपको 10,000 से ज़्यादा मिला है, तो उस केसेस में आपको फॉर्म 16A इशू होता है और उसमें आपकी इनकम की डिटेल और TDS जो डिडक्शन होता है उसकी डिटेल रहती है। उसके बाद फॉर्म 16B आती है। ये लैंड जो लोग सेल करते हैं उनको जो TDS डिडक्ट होता है 1%, अगर 50 लाख से ऊपर का सेल वैल्यू है तो उस पर 1% TDS डिडक्ट हो जाता है। तो उस TDS के रिगार्डिंग फॉर्म 16B उन लोगों को मिलता है और उसमें वो डिटेल रहती है कि कितना आपका लैंड का वैल्यू था और क्या
टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना अमाउंट, वो दोनों इन्फॉर्मेशन रहती है। तो फॉर्म 16B और फॉर्म 16C जिन लोगों को रेंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है, रेंटल इनकम पे, उन लोगों को ये फॉर्म 16C मिलता है। तो फॉर्म्स ये सारे फॉर्म 16A, B, C जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सभी में इनकम की डिटेल रहती है और टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उसका डिटेल रहता है। तो ये फॉर्म्स अगर आपके पास हैं तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपकी, जैसे LIC प्रीमियम आपने भरा है साल में, PPF के अकाउंट में कुछ डिपॉजिट किया है, NPS के अकाउंट में कुछ डिपॉजिट किया है, आपने कोई FD की है, कोई म्यूचुअल फंड आपने कोई परचेज किया है, या सुकन्या समृद्धि में आपने, सुकन्या समृद्धि जो लड़कियों के, गर्ल्स चाइल्ड के अकाउंट होते हैं, उसमें आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उसका डिटेल आपको कलेक्ट करके रखना है ITR फाइल करने से पहले। इसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं जब आप 80C में, चैप्टर 6 में 80C में डिडक्शंस इसका ले सकते हैं। टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस जैसे ट्यूशन फ़ी होता है, आप बच्चों के ट्यूशन फ़ी भरते हैं, उसके रिगार्डिंग में आपको डिडक्शंस मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आपने फ्लैट लिया है या लैंड लिया है, उस पर आपने स्टाम्प ड्यूटी पे की है, तो स्टाम्प ड्यूटी के रिगार्डिंग आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। 8th है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट आप भरते हैं वो आपको 80D में डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट है होम लोन इन स्टेटमेंट। होम लोन का स्टेटमेंट, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसका जो EMI में जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो आपको एज ए हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में जाके वो आपको माइनस में, आपका इनकम माइनस करता है। 2 लाख तक आप माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम, और जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाते हैं। तो होम लोन स्टेटमेंट, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ये भी मैंडेटरी है। और उसके बाद ये इनकम्स हैं जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, छोटे छोटे इनकम्स होते हैं जो काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। जैसे पहला जो मेन इनकम लोगों को आता है वो सैलरी इनकम, अगर आया तो वो सैलरी इनकम लेकर के अपना ITR फाइल कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं से कमीशन मिला हो तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो आपको, या ये A से लेके ABCDEFG तक जो भी इनकम है वो सारे के सारे इनकम लेकर के आपको ITR फाइल करनी है। ITR फाइल करने के टाइम ये सारे इनकम आपको अपने ITR में शो करने हैं, तभी जाके वो करेक्ट ITR हो पाएगा, और तभी जाके आपको कोई नोटिस या डिमांड नहीं आने के चांसेस रहेंगे। तो फर्स्ट इनकम जो है वो सैलरी इनकम है। सेकेंड में मैंने लिखा है प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसर या टेक्निकल फ़ी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या और छोटे छोटे काम अपना खुद का भी करते हैं सेल्फ में, फ्रीलांसर टाइप का, या टेक्निकल सर्विसेज किसी को देते हैं, या प्रोफेशनल सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, कंसल्टेंसी किसी को दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई इनकम हुआ है तो वो भी ऐड करना है आपको। कोई कहीं से कमीशन मिला है, जैसे LIC एजेंट, बहुत सारे लोग सैलरी इनकम के साथ अपना साइड में LIC का भी काम करते हैं, LIC का एजेंट रहते हैं, तो उससे जो कमीशन आती है वो ऐड करना है। आपकी रेंटल इनकम, अगर आपका कोई घर है, कोई फ्लैट है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो रेंट आती है उसकी इनकम को ऐड करना है आपको ITR में। आपका बैंक से इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग से हो या FD से हो या RD से हो, या किसी भी तरह का बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला हो, उसको ऐड करना है आपको। आपकी शेयर ट्रेडिंग से इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम, डिविडेंड इनकम, तो इस तरह की भी इनकम जो आपको मिली हैं ये भी आपके ITR के पार्ट में आएंगी। आपका कहीं से लॉटरी इनकम हुआ है, कोई प्राइज मनी मिला है,
जैसे ये मोबाइल ऐप्स हैं जो आईपीएल के टाइम में चलते हैं, ड्रीम 11, एमपीएल वगैरह, तो इससे जो प्राइज मनी मिलती है या किसी लॉटरी में आपको कोई लॉटरी लगी है तो उसका भी इनकम आपको टैक्सेबल होता है, और आपको ये सारी की सारी इनकम अपने आईटीआर में शो करनी है। ये सब सारे डॉक्यूमेंट जब आप एक कलेक्ट कर लेते हैं तब जाके आपका करेक्ट आईटीआर फाइल कर पाएंगे, और आपके नोटिस या डिमांड आने के चांसेस बहुत कम होंगे। होपफुली ये सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके फिर आईटीआर फाइल करेंगे, और आईटीआर फाइल करते टाइम आपको आजकल एनुअल इंफॉर्मेशन एआईएस का एक फॉर्म ओपन होता है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब इनकम टैक्स अपडेट्स कर देती है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम है, वो सारे के सारे अपडेट्स हो जाती हैं। या फॉर्म 26AS जो पहले होती थी अभी भी है, इसमें आपको टीडीएस का डिटेल होता है, तो ये आपको ज़रूर चेक करना है फॉर्म 26AS। वहाँ पे आपके जो फॉर्म्स, ये फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैच कराना है आपको फॉर्म 26AS से, और अगर वो सही सही मैच हो रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करने में परेशानी नहीं होगी, और आपका आगे नोटिस आने का, डिमांड आने का चांसेस कम रहेंगे। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।